Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine, beta. Beta, today we are going to start a new chapter of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा. ओके, आई एम श्योर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे या फिर ध्यान से करोगे तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में समझेंगे. एक पार्ट में हम सोशलिज्म समझेंगे एंड इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन. क्लियर? सो स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ सोशल चेंज. हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था. दोज हु हैवंट नो अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो फर्स्टली बेटा रीड आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन केयरफुली. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो 18th सेंचुरी के आसपास का क्या सिनेरियो रहा था, देयर वर स्टेट्स. द सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू अ स्टेट्स. 3 स्टेट्स वर देयर, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड वी हैव द पीजेंट्री ग्रुप. राइट? सो सारे के सारे जो प्रिविलेजेस थे they were given to the clergy and the nobility people, and every burden was borne by the peasantry group. So after the French Revolution, लोगों की आंखें थोड़ी खुली. उनको लगा कि नहीं भाई, हमारे को सोसाइटी में थोड़े चेंजेस लाने चाहिए. राइट? एंड इट ओपन अप अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चेंजेस इन द सोसाइटी. अब क्या था बेसिकली उस टाइम पे 18th सेंचुरी से पहले देयर वाज अ एरिस्टोक्रेसी रूल. There were all the powers were vested in the hands of the one person. There was a monarch. जो भी डिसीजन मोनार्क ने ले लिए वो तो समझ लो पत्थर की लकीर है भाई, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, वो होकर ही रहेगा, whether the people like it or not. क्लियर? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे थे. And in many parts of the world, including Europe and Asia, you know, people were open to new changes. People were open to individuals' right. They were open to whole changes. Basically, they wanted sense of identity, sense of belongingness. तो वो चाहते थे कि भाई हमारी कंट्री है तो हमारे बेनिफिट्स के लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए. तो यस, इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आए. And there were so many peoples discussing about these changes as well in India. You talk of Raja Ram Mohan Roy, Derozio. There were so many peoples who were talking about the significance of the French Revolution in the history of the world. और उसी टाइम पे ये 3 अलग अलग ग्रुप्स आए who had different views, different perspectives, and they were liberals, radicals and कंजर्वेटिव्स. सो अब डेफिनेटली हर इंसान सेम तो नहीं होता. नॉट एवरीबडी इज ओपन टू बेसिकली चेंज. डेफिनेटली हर किसी इंसान को एक पर्टिकुलर जो एक न एनीवन इज कंफर्टेबल विद द करंट सिनारियो. तो क्या बोलेंगे भाई कि कोई भी चेंज लेकर आओ. सो नाउ इफ यू टॉक ऑफ द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट हु हैड सो मैनी प्रिविलेजेस, व्हाई विल दे एक्सेप्ट दैट चेंजेस, द ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी? वो क्यों चेंजेस ऐसे चाहेंगे? क्योंकि सारे के सारे जो स्टेट्स जो 2 स्टेट्स थी बेसिकली, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे प्रिविलेजेस ले रही हैं. तो वो क्यों सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहेंगे? सोसाइटी में कौन चेंजेस लाना चाहता है? जैसे कि पीजेंट्री ग्रुप्स. सो उसी पर बेस है हमारे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. अगर हम बाय वर्ड देखें तो लिबरल कौन होते हैं? हु आर द लिबरल्स? As the name suggests, liberal are people who want freedom, who want liberty. Liberty और freedom already चाहिए liberals को. They are the people who are open to changes definitely. When we talk of the radicals, radicals are basically the extremists. Extremists होते हैं radicals कि अच्छा है तो भी extreme, बुरा है तो भी extreme. And the talking of the conservatives, so these were the people who did not want any changes taking place in the society, and they wanted to these conservative peoples hold back to the traditional culture of the society.
टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज चेंजेस ऑफ द सोसाइटी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की. तो ये जो लिबरल पीपल्स थे, दिस वाज द ग्रुप हु वाज वेरी मच ओपन टू चेंजेस इन द सोसाइटी. दे वर ओपन टू चेंजेस इन द सोसाइटी. अब ये जो लिबरल लोग थे ना, बेसिकली दे हैड टॉलरेंस टू रिलीजन्स. मतलब ये लोग चाहते थे कि सारे के सारे जितने भी रिलीजन्स हैं आर परसिस्टेंस इन द सोसाइटी, दे शुड ऑल बी रिस्पेक्टेड एंड शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड एट ऑल ऑन एनी ग्राउंड. अब उस टाइम पर क्या होता था, यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह थी जिनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता था. लाइक इफ़ यू से फॉर एग्जांपल, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिया की, स्पेन की, दे फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. सो किसको सपोर्ट करें, राइट. सो दे वांटेड कि सारे के सारे रिलीजन को विदाउट बीइंग बायस्ड इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, जो लिबरल्स थे, दे अपोज अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. बेसिकली उस टाइम पर क्या हो रहा था सोसाइटी में, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राइट. इन अ मोनार्की what happened, the son of the king becomes the next king. But वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे. They did not want that all the powers to be concentrated in the hands of one person. वो rather चाहते थे कि वे रिप्रेजेंटेटिव, कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो which was subjected to laws, एक प्रॉपर जुडिशियरी हो. तो दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सब्जेक्टिव टू द लॉज, ताकि कोई भी बायसनेस ना आ सके किसी भी रूल में या किसी भी जजमेंट के अंदर. एंड दे वांटेड दिस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स. क्लियर. एंड दे आल्सो वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. वो किसी भी इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी को हिंडर होने नहीं देना चाहते थे. लेकिन अब कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता ना, राइट. सो दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. दे वर नॉट डेमोक्रेट्स एज अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं. ओके, टू रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ एवरीबडी, राइट. सो नाउ दीज पीपल्स, द लिबरल्स, बेसिकली दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. इसका मतलब क्या है, दे डिड नॉट वॉन्ट, बेसिकली दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है डेट ऑल द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी शुड हैव द राइट टू वोट. बट दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दे डिड नॉट वॉन्ट कि सारे लोग वोट करें. दे ओनली वॉन्टेड प्रॉपर्टीड मैन, मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी थी अपनी खुद की, टू वोट. एंड साथ ही साथ they opposed the women from voting, opposed voting rights to women. They did not want the women candidate to vote. I hope बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिबरल्स कौन होते हैं. Now moving ahead to the next group, which were radicals. So now move on to the radicals. बेटा ये जो ग्रुप है रेडिकल्स का, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है. अब ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर क्या हुआ, दीज रेडिकल पीपल, ये थोड़े ज़्यादा रेशनल लोग थे. दे वर नॉट एट ऑल बायस्ड, ठीक है. एंड दे वांटेड इक्वालिटी एवरीबडी. दे डिड नॉट वांट डिस्क्रिमिनेटेड एनीबडी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो. ये लोग चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट है, वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. मतलब सारे के सारे जो लोग हैं, लोगों के बेसिस पर, मतलब जो कि सब चाहते हैं इस तरीके की मेजोरिटी यहाँ पर तैयार हो. ऑन अ म्यूचुअल कंसेंसस दे वांटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो इन लोगों ने इवन वुमेन सफरेज मूवमेंट को भी सपोर्ट करा था. सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट. 10 they wanted to right to vote for women. They wanted to treat everybody equally.
एंड साथ ही साथ दे आल्सो अपोज टू द प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ. क्लियर? रेदर दे सेट कि जो प्रिविलेजेस हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट. मेरिट बेसिस पर प्रिविलेज होनी चाहिए, ना कि बाय बर्थ. सो दे डेफिनेटली अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स एंड द लैंड ओनर्स. सो दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. अपोज प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स एंड द लैंड ओनर्स. साथ ही साथ ये जो लोग थे they were not against the existence of the private property but dislike concentration of wealth in few hands. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास सारी की सारी पावर्स हों. they did not want. एंड इन दोनों को अपोज करते हुए आए हमारे कंजर्वेटिव्स. क्लियर? अब ये जो कंजर्वेटिव्स थे, these are the conservatives group. बेटा इन दोनों को अपोज करते हुए आए थे ये कंजर्वेटिव्स. अब ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, दीज वर द पीपल हु वर नॉट ओपन टू एनी चेंजेस. ये हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे किसी भी हाल में. तो ये रेडिकल्स और लिबरल्स के पूरी तरीके से खिलाफ थे. उनको बिल्कुल अपोज कर रहे थे ये. लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इनके दिमाग के ताले थोड़े से खुल गए एंड नाउ दे वर ओपन टू चेंजेस. थोड़ा सा मतलब उन्होंने सोचा कि चेंजेस जो हैं इट इज़ एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी. तो उन्होंने थोड़े थोड़े चेंजेस एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए. लेकिन अभी ये चीज़ बिलीव करते थे कि अपना पास्ट प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए एंड देयर शुड रिस्पेक्ट आवर पास्ट. तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर दे शुड बी एट अ वेरी स्लो पेस. ओके, सो दिस वाज हैपेंड इन द 19th सेंचुरी. ये जो कंजर्वेटिव्स ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, दिस हैपेंड बाय द 19th सेंचुरी. लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल्स आ रहे थे आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस वर अकम्प्लिश्ड. ओके, earlier opposed the ideas of change but later accepted some changes. Clear now? Believed in the preserving and respecting past, wanted change but at a slow pace. I hope आपको ये liberals, radicals and conservatives ये तीनों ग्रुप आपको समझ में आ गए होंगे. So now moving ahead, अब हम बात करते हैं industrial society and social change. अब देखो बेटा, अभी तक हमने बात करी थी कि क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में. नाउ दिस द इंडस्ट्रियल चेंजेस, द सोशल चेंजेस, दीज वर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक चेंजेस इन द सोसाइटी. द इकोनॉमिक चेंजेस जो सोसाइटी में आ रही थी, और वो आ कैसे रहे थे? ये एक ऐसा टाइम था बेटा जिसके अंदर अगेन सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे थे. नई नई सिटीज फॉर्म हो रही थी, रेलवे एक्सपेंड हो रहे थे, इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही थी. रेलवे एक्सपेंशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बेटा. अब देखो जगह जगह पर फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, तो उसके साथ साथ जो उनके नियर बाय जो एरियाज थे वहाँ पर डेफिनेटली जो लोग थे वो बसेंगे ना. सो पॉपुलेशन विल ग्रेजुअली राइज नियर द एरियाज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. क्लियर? इससे इन टर्न बेसिकली क्या हुआ देखो, न्यू टाउन्स वर इमर्जिंग, new cities were emerging, new cities were being set up. Clear? और साथ ही साथ रेलवे एक्सपेंशन भी हो रहा था. So now with this railway expansion definitely it will become easier for the people to move from one place to another place, जिसकी वजह से अगेन क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है. जब इतने सारे हमारे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, इतनी सारी एक्सपेंशंस हो रही हैं, क्लियर, तो उससे क्या होगा? डेफिनेटली क्या बढ़ेगा? हमारा ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा. राइट? डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस एट दिस पर्टिकुलर स्टेज. लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, इसकी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. एक चीज़ हमेशा सारे एडवांटेजेस के साथ नहीं हो सकती, तो इसके भी डिसएडवांटेजेस भी थे. हमने इसके एडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए कि डेवलपमेंट हो रही थी, रेलवे एक्सपेंशन हो रहा था, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही थी बेसिकली. लेकिन इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ऑल द मैन, वुमेन and the childrens were worked in the factories. All of them had started working in the factories.
Yes, even the children had started working in the factories. उस टाइम पर कोई एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर इतना ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो ये भी कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर हो रही थी एक तरीके से, बट नो बडी पेड अ हीड टू इट. ओके, सो ऑल द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज. एंड साथ ही साथ डेफिनेटली कुछ थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही थी. देयर वर अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स विद लो वेजेस, लो डिमांड लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए किस तरीके से साथ ही साथ क्या हो रहा था, इनके साथ में बहुत ज़्यादा इनके साथ में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इनको. देयर वर लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड दे वर पेड वेरी लो वेजेस. बहुत कम पैसे मिलते थे इन लोगों को काम करने के लिए. एंड उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती थी. अब अनएम्प्लॉयमेंट कब हो जाती थी? व्हेन देयर वाज अ लो डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस. इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस की लो डिमांड जब होती थी तो उस टाइम पर दीज पीपल्स वर आल्सो अनएम्प्लॉयड. क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर. इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है. तो जैसे जैसे टाउन्स बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे थे, तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, इमर्ज हो रही थी. तो अगर हाउसिंग सैनिटेशन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डेट विल हैव द सम इल इफेक्ट ओवर द हेल्थ ऑफ द पीपल एज वेल. क्लियर? तो जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स लोग थे, वो कंटिन्यूसली सोच रहे थे कि ये सिचुएशन कैसे बेटर करी जा सकती है, कैसे इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है. सो नाउ अब क्या हुआ? द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स वर देमसेल्व्स दोज पीपल जो बेसिकली प्रॉपर्टी ओनर्स थे, एंड दे वर द एम्प्लॉयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. वो ये लोग सोचते थे कि अगर वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा एनकरेज करी जानी चाहिए. डेट वुड रियली बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल. एंड साथ ही साथ अगर इकोनॉमी के अंदर हेल्दी सिटीजन्स होंगे, एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता टू मूव टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी फॉर आवरसेल्फ. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये लोग जो थे ये प्रिविलेजेस को अपोज करते थे. ये एरिस्टोक्रेसी को अपोज करते थे. एंड दे वांटेड कि they were very strong believers that privileges that should not given by birth and rather privileges should be given by merit. जो लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स को, लेबर को, एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, और साथ ही साथ वो लोग सोचते थे कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं दे शुड एंश्योर कि वो लोग अपनी तरफ से बेस्ट दें, लेबर प्रोवाइड करें, and the people who had the capital they should invest in the factories and everything so that they can develop. and उसके बाद जो मैन थे, वुमेन थे, जो लोग लिबरल्स और नेशनलिस्ट के साथ एग्री करते थे, they also agreed to, मतलब whatever changes were being coming with the liberals and nationalists, तो बहुत सारी रैलीज करी, कैंपेनिंग करी उनके साथ मिलकर. साथ ही साथ बहुत सारे नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वो रिवोल्यूशन कर रहे थे. दे वांटेड कि जो करंट गवर्नमेंट चल रही थी यूरोप के अंदर, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड थी यूरोप के अंदर बेसिकली 1815 में, दैट शुड कम टू एन एंड. वो नहीं चाहते थे कि वो गवर्नमेंट रहे. साथ ही साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशंस भी करे टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क इन सभी जगहों पर, बिकॉज दे वॉन्टेड कि इंडिविजुअल्स एफर्ट्स से हम अपनी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे. आल्सो दे वॉन्टेड अ नेशन स्टेट्स विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स. सो नेशन स्टेट्स मतलब फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द पीपल, अ कॉमन लैंग्वेज शुड बी देयर, ट्रेडिशंस, कल्चर कॉमन होने चाहिए. सो ये वो लोग चाहते थे, यही सभी चीज़ें. एंड दे आल्सो वांटेड अ इक्वल राइट्स फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन्स. क्लियर?
तो एक बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरीज भी थे इस टाइम पर, गिउसेppe मैज़िनी, जिनको बहुत लोगों ने फॉलो किया, बहुत लोग उनसे बहुत ज़्यादा ही गिउसेppe मैज़िनी से बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय एवरीवन।